सुनते हैं कहानी माता विमाता। 15 डाउनलोड गाड़ी के छूटने में तो 1 मिनट की देर थी। हरी बत्ती दी जा चुकी थी और सिग्नल डाउनलोड हो चुका था। मुसाफिर अपने अपने डब्बों में जाकर बैठ चुके थे जब सहसा 2 फटेहाल औरतों में हाथापाई होने लगी। एक औरत दूसरी की गोद से बच्चा छीनने की कोशिश करने लगी और बच्चे वाली औरत एक हाथ से बच्चे को छाती से चिपकाए दूसरे से उस औरत के साथ जूझती हुई गाड़ी में चढ़ जाने की कोशिश करने लगी। छोड़, तुझे मौत खाए, छोड़, गाड़ी छूट रही है। नहीं दूंगी, मर जाऊंगी तो भी नहीं दूंगी, दूसरे ने बच्चे को फिर से झपटते हुए कहा। कुछ देर पहले दोनों औरतें आपस में खड़ी बातें कर रही थी, अभी दोनों में छीना झपटी करने लगी थी। आसपास के लोग हैरान हो गए, तमाशबीन इकट्ठे होने लगे। प्लेटफॉर्म का बावर्दी हवलदार जो नल पर पानी पीने के लिए जा रहा था, झगड़ा देखकर छड़ी हिलाता हुआ आगे बढ़ाया। क्या बात है, क्या हल्ला मचा रही हो, उसने दबदबे से कहा। हवलदार को देखकर दोनों औरतें ठिठक गईं। दोनों हाँफ रही थी और जानवरों की तरह एक दूसरे को घूरे जा रही थी। एक मुसाफिरों को गाड़ी पर चढ़ते देखकर बच्चे वाली औरत फिर गाड़ी की ओर लपकी, लेकिन दूसरी ने झपट कर उसे पकड़ लिया और उसे खींचते हुए फिर प्लेटफॉर्म के बीचों बीच ले आई। लटकते से अंगों वाला काला दुबला सा बच्चा औरत के कंधे से लग करके सो रहा था। औरतों की हाथापाई में उसकी पतली लंबूतरी सी गर्दन कभी झटका खाकर एक ओर को लुढ़क जाती तो कभी दूसरी ओर को, लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं टूट रही थी। हल्ला मत करो, बोलो क्या बात है, हवलदार ने छड़ी हिलाते हुए चिल्लाकर कहा और अपनी पतली बेंत की छड़ी दोनों औरतों के बीच खोसकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जो औरत बच्चा छीनने की कोशिश कर रही थी, उसने अपनी बड़ी बड़ी कातर निगाहों से हवलदार की ओर देखा और तड़प कर बोली, मेरा बच्चा लिए जा रही है, नहीं दूंगी मैं बच्चा। और फिर एक बार वह बच्चा छीनने के लिए लग गई। गाड़ी छूट रही है नासपीटी, छोड़ मुझे, बच्चे वाली औरत ने चिल्लाकर कहा और फिर गाड़ी के डब्बे की ओर जाने लगी। हवलदार ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। इसका बच्चा क्यों ले जा रही है, हवलदार ने कड़क कर कहा। इसका बच्चा, इसका कहाँ है, मेरा है, मेरा। वो कहती है मेरा है, बोलो किसका बच्चा है, मेरा है, दूसरी छोटी उम्र की औरत बोली और कहते ही रो पड़ी। रूखे अस्त व्यस्त बालों के बीच उसका चेहरा तमतमा रहा था, लेकिन आंखों में अब भी डर समाया हुआ था। बदहवास और व्याकुल होकर वो फिर से बच्चे की ओर लपकी। हवलदार जल्दी से जल्दी झगड़ा निपटाना चाहता था। बच्चे वाली औरत से बोला, बच्चा इसके हवाले करो। क्यों दूं, ये मेरा बच्चा है, तेरे पेट से पैदा हुआ था। बच्चे वाली औरत चुप हो गई और घूर घूर कर दूसरी औरत को देखने लगी। बोल, तेरे पेट से बच्चा पैदा हुआ था, हवलदार ने फिर गुस्से से पूछा। पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूध तो मैंने पिलाया है, पिछले 7 महीने से पिला रही हूं। दूध पिलाया है तो इससे बच्चा तेरा हो गया, बच्चे को जबरदस्ती लिए जा रही है। जबरदस्ती क्यों ले जाऊंगी, मेरे अपने बच्चे सही सलामत रहें, इसी से पूछ लो, डायन सामने खड़ी है। फिर दूसरी औरत की ओर मुखातिब होकर बोली, कलमुही बोलती क्यों नहीं, मैं तेरे से छीन के ले जा रही हूं। हवलदार जी, इसने खुद बच्चे को मेरी गोद में दिया था, ये तो जानबूझकर उसे घूरे पर फेंकने जा रही थी, तब मैंने कहा कि ला मुझे दे दे, मैं इसे पाल लूंगी। तब से मैं इसे पाल रही हूं, ये मुझे यहाँ छोड़ने आई थी, अब यहाँ आकर के मुकर गई है। हवलदार दूसरी औरत की ओर मुड़ा, तूने खुद दिया था इसे बच्चा। युवा औरत की बड़ी बड़ी उद्भ्रांत आंखें कुछ देर तक दूसरी औरत की ओर देखती रही, फिर झुक गई। दिया था, पर बच्चा मेरा है, मैं क्यों दूं, मैं नहीं दूंगी इसे। और निस्सहाय से फिर दूसरी औरत की ओर देखने लगी। पहले आंखों में आंसू फूट पड़े थे, अब घबराहट के कारण फौरन सूख गए। तूने दिया था तो अब वापस क्यों लेना चाहती है। कातर नेत्र एक बार फिर ऊपर को उठे और उसका सारा बदन कांप गया। यही से परदेश ले जा रही है, कहते कहते वो फिर रो पड़ी। तो मैं क्या सदा तेरे पास पड़ी रहूं, बच्चे वाली औरत बाहें पसार पसार कर आसपास के लोगों को सुनाते हुए बोलने लगी। मेरे सारे डेरे वाले चले गए हैं, ये मुझे छोड़ती नहीं थी,
कहती थी 10 दिन और रुक जा फिर चली जाना, 5 दिन और रुक जा फिर चली जाना। अरे करते करते महीना हो गया, मैं यहाँ कैसे पड़ी रहूं? आज गाड़ी चलने लगी तो कल मुही मुकर गई है। ये तेरे रिश्ते की है? हवलदार ने पूछा। रिश्ते की क्यों होगी जी, ये काठियावाड़ की है, हम बंजारे हैं। तू गाड़ी में कहाँ जा रही है? फिरोजपुर जी। वहां क्या है? हम बंजारे हैं हवलदार जी, पहले हमारे लोगों ने यहाँ जमीन ली थी, फिर 2 साल, पूरे 2 साल हलवाही की है। अब हमें फिरोजपुर में जगह मिली है, हम लोग सभी चमारे सभी लोग चले गए हैं, पर ये मुझे छोड़ती नहीं है। हवलदार दुविधा में पड़ गया। एक ने जनकर फेंक दिया, दूसरी ने दूध पिलाकर बड़ा किया। बच्चा किसका हुआ? तेरा कोई घर घाट नहीं है जो अपना बच्चा इसे दे दिया? तू रहती कहाँ है? हवलदार ने बच्चे की माँ से पूछा। ये कहाँ रहेगी जी, पुल के पास फूस के झोपड़े हैं, वहीं पे ये रहती है। हम भी वहीं पे रहते थे। ये मेरी पड़ोसिन है जी, मजूरी करती है। इसकी तो नाल भी मैंने काटी थी। बच्चे की माँ उद्भ्रांत से अपने बच्चे को देखे जा रही थी। लगता था जैसे वो कुछ भी नहीं सुन रही है। इसका घर वाला कहाँ है? इसका कोई घर वाला नहीं जी, ये तो मर्दों के पीछे भागती फिरती है, कोई इसे बसाता नहीं। अरे इसका घर वाला होता, घर बार होता तो ये बच्चे को जन कर फेंकने क्यों जाती? इतने में गार्ड ने सीटी दी। भीड़ में से छटकर लोग अपने अपने डब्बों की ओर जाने लगे। बंजारन भी डिब्बे की ओर घूमी। बच्चे की माँ ने आगे बढ़कर उसके पांव पकड़ लिए। मत ले जा, मत ले जा, मेरे बच्चे को मत ले जा। कुछ एक लोगों को तरस आया। हवलदार ने दृढ़ता से आगे बढ़कर बंजारन से कहा, बच्चा वापस दे दे। अगर माँ बच्चा देना नहीं चाहती तो तू उसे ले नहीं जा सकती। हवलदार की आवाज में दृढ़ता थी। बंजारन को इस निर्णय की आशा नहीं थी। वो छटपटा गई। मैं क्यों दे दूं जी? अपने बच्चे को भी कोई देता है? किसको दूं? इसका न घर है न घाट है। गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी करो, बच्चा माँ के हवाले करो वरना हवालात में दे दूंगा। हवलदार ने अब की बार कड़क कर कहा। औरत घबरा गई और किंग कर्तव्य विमूढ़ सी आस पास खड़े लोगों की ओर देखने लगी। फिर अपनी साथिन की ओर देखते हुए चिल्लाकर बोली, हराम जाती कुतिया, यहाँ आकर के मुकर गई। ले बेगैरत, ले संभाल, फिर कहना दूध पिलाने को। जहर पिलाऊंगी, जहर, इसे भी और तुझे भी। 7 महीने तक अपने बच्चे का पेट काट कर इसे दूध पिलाया है और झटक कर बच्चा उसके हाथ में दे दिया और खुद फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने बच्चा छाती से लगा लिया। बच्चे के मिलते ही ममता की मारी वह भी रोने लगी। अजीब तमाशा था। दोनों औरतें रोए चली जा रही थी। दोनों एक दूसरे की दुश्मन, दोनों एक ही बच्चे की माताएं। बेघर लोगों को न हंसने की तमीज होती है न रोने की। और कलह का कारण दुबला पतला पित्त का मारा हुआ बच्चा अब भी मुट्ठियां भींचे सो रहा था। बंजारन गालियां बकती रोती बड़बड़ाती गाड़ी में चढ़ गई। तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया, चली जाओ यहाँ से फौरन। हवलदार ने सोए बच्चे की पीठ पर छड़ी की नोक रखते हुए धमका कर कहा, फौरन चली जाओ यहाँ से। बच्चे को छाती से चिपकाए माँ पीछे हट गई। भीड़ बिखर गई। डिब्बे के दरवाजे पर खड़ी बंजारन अभी भी चिल्लाए जा रही थी, कंजरी, हरामजादी, तूने इसे जनते ही क्यों नहीं मार डाला? अब भी मार डालेगी, अब भी मार डालेगी, तब भी मेरे दिल को चैन मिलेगा। नाज पीटी। बच्चे ने गोद पहचान रखी थी, या तो इस कारण रहा हो या हवलदार की बेंत की नोक लगने के कारण बच्चा जाग गया और अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों से पहले तो अपनी नाक पीसने लगा, फिर आंखें, और थोड़ी देर के बाद अपनी मुट्ठी मुंह में ले जाकर के चूसने लगा। औरत अभी भी उद्भ्रांत से पीछे हट गई और प्लेटफॉर्म की दीवार के साथ जाकर खड़ी हो गई। बच्चा दूध के धोखे में अपनी मुट्ठी चूसता रहा, पर दूध न मिलता देख बिल्कुल जग गया और दोनों टांगे जोर जोर से पटक पटक कर रोने लगा। माँ उसे दाएं कंधे से हटाकर बाएं कंधे से सटा लेती और फिर उसने दाएं कंधे से हटाकर बाएं कंधे से सटा लिया, लेकिन बच्चा अभी भी जोर जोर से रो रहा था। माँ परेशान हो उठी,
कभी बच्चे को एक करवट उठाती, कभी दूसरी, कभी दाएं कंधे पे उसका से रखती, कभी बाएं पर। बच्चे का रोना सुनकर डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन फिर चिल्लाने लगी, मार डाल, तू इसे मार डाल, नास पीटी, इसे जहर क्यों नहीं देती? अरे दोपहर से उसके मुंह में दूध की बूंद तक नहीं गई है, बच्चा रोएगा नहीं? हवलदार छड़ी झुलाता वहां से जा चुका था। दो एक कुलियों को छोड़कर डिब्बे के सामने कोई नहीं था। दूर पीछे की ओर नीली वर्दी वाला गार्ड हरी झंडी दिखा रहा था। गार्ड ने सीटी दी और गाड़ी चलने को हुई। बच्चा रोए जा रहा था। माँ ने अपने फटे हुए कुर्ते की जेब में से मूंगफली के कुछ दाने निकाले और बच्चे के मुंह में ठूसने लगी। अरे 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 नास पीटी, ये क्या उसके मुंह में डाल रही है? अरे मेरे बच्चे को मार डालेगी, कसाईन, कंजरी कहीं की। और घूम कर पहले एक छोटा सा टीन का बक्सा और फिर छोटी सी गठरी प्लेटफॉर्म पर फेंकी और बड़बड़ाती गालियां बकती हुई गाड़ी पर से पर उतर आई। हरामजादी, मेरी गाड़ी छुड़ा दी, मौत खाए तुझे, नास पीटी कहीं की। गाड़ी निकल गई। एक एक करके कुली स्टेशन के बाहर चले गए। प्लेटफॉर्म पर मौन छा गया। हवलदार अपनी गश्त पर दूर प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे तक पहुंच चुका था। लेकिन जब छड़ी झुलाता हुआ वो वापस लौटा तो प्लेटफॉर्म के एक कोने में दीवार के साथ सटकर वहीं दोनों औरतें बैठी हुई थी। बंजारन अपनी गोद में बच्चे को लिटाए उसे अपने आंचल से ढके दूध पिला रही थी और पास बैठी बच्चे की माँ धीरे धीरे अपने लाडले के बाल सहला रही थी। तो ये थी कहानी भीष्म साहनी जी की माता विमाता। अगले हफ्ते हम फिर से कोई एक रचना किन्हीं की लेकर के आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके मन में इच्छा हो कि आपकी पसंदीदा किसी रचनाकार की कोई पसंदीदा रचना यहाँ सुनाई जाए, तो आप उस रचना को उस रचनाकार के नाम के साथ, अपने नाम के साथ और 2 लाइन की अपनी टिप्पणी के साथ कि आप क्यों इस रचना को सुनना चाहती हैं या सुनना चाहते हैं, मुझे इनबॉक्स करें। हम जल्द ही उस रचना को आपके पसंद और आपके नाम और आपके टिप्पणी के साथ यहाँ पर सुनाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अपना ख्याल रखिए और हाँ, हर हफ्ते यहाँ आते रहिए। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने शुभ चिंतकों को, हित मित्रों को यहाँ आने के लिए इनवाइट भी कीजिए और हमारे साथ बने रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।